अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमेरात का दिन है 14 जनवरी 2021। नज़म का नाम शकरनामा। आज हम इसका मरकज़ी ख्याल याद करेंगे। मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी और आप फिर उसका मरकज़ी ख्याल घर के काम में याद करेंगे। ठीक है क्लास 7। जमात का काम है आपका मरकज़ी ख्याल। नज़म का नाम है शकरनामा। शकरनामा, शक्कर की कामयाबी ने अवाम को गुड़ और नमक खाने पर मजबूर कर दिया है, या यूं कहना दुरुस्त होगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मार्केट से शक्कर गायब करके मीठी चीज़ों को लोगों की दस्तरस से दूर कर दिया है। ऐसे हालात लोगों के रवैये भी बदल देते हैं। पहले लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख के साझी थे। अब मोहब्बतें कम हो रही हैं और इंसान में खुदगर्जी बढ़ती जा रही है। शायर ने बड़ी खूबसूरती से लहजों की मिठास को शक्कर की मिठास से हम आहंग करना चाहा है और यही इस नज़म का मरकजी ख्याल है। क्लास 7, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके अब बताऊंगी। शक्कर की कामयाबी ने अवाम को गुड़ खाने पर और नमक खाने पर मजबूर किया। तो आप मुझे ये बताइए कि गुड़ और नमक दो अलग चीज़ें हैं और शक्कर एक अलग चीज़ है। शक्कर आप मिठाई में इस्तेमाल करते हैं, जर्दा में इस्तेमाल करते हैं। गुड़ जब आप जर्दा में किसी चावलों में या किसी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज़ का जायका मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। और नमक की अगर आप वाफिर मिकदार इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है नमक उस चीज़ को कड़वा कर देगा। तो शक्कर की कमी अगर गुड़ और नमक से वो लोग मजबूर थे पूरी करने पर, तो उनका जायका बिल्कुल बदल गया था। गुड़ और नमक मुख्तलिफ टेस्ट के होते हैं, मुख्तलिफ जायका रखते हैं और शक्कर का जायका मुख्तलिफ होता है। तो शायर ने कहा है कि यूं कहना दुरुस्त होगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मार्केट से शक्कर गायब करके मीठी चीज़ों को लोगों की दस्तरस से दूर कर। जब मीठी चीज़ें लोगों की दस्तरस से दूर हो गई हैं, दस्तरस मतलब लोगों की रसाई से लोगों के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, वो उसको जाकर फौरन खरीद नहीं सकते, तो लोगों के रवैये भी बदल गए। लोगों के रवैयों में भी तलखी आ गई। तलखी मतलब वो मीठा लहजा नहीं रहा जो प्यार मोहब्बत से दोनों आपस में लोग मिलजुल कर आपस में पेश आते। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, जो अमीर तबका था जिनके पास पैसे वाफिर मिकदार में मौजूद थे, उन्होंने वो चीज़ वाफिर मिकदार में उस टाइम खरीद ली, उस वक्त खरीद ली जब वो चीज़ मुयस्सर थी। तो जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म था उन्होंने खरीद ली। जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं था या जिनके पास पैसे मौजूद नहीं थे उस वक्त, तो वो लोग इस चीज़ से कासिर रहे, तो उनके पास उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं। और वैसे भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि उस चीज़ से माशरे में उस चीज़ की, जिस चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है उसकी किल्लत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से गरीब तबके को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो चीज़ उनकी पहुंच से, उनकी दस्तरस से दूर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके रवैये भी बदल जाते हैं। जाहिर है जब आप लोग एहसास नहीं कर रहे हो जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, तो जिनके पास वो चीज़ मुयस्सर नहीं है वो लोगों के रवैये भी ज़रूर बदलेंगे। और पहले शायर कहते हैं कि पहले लोग एक दूसरे के दुख सुख के साझी हुआ करते थे। किसी को दुख तकलीफ होती थी तो दूसरे उतना ही दर्द महसूस करते थे, लेकिन आजकल जैसे लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं तो हर किसी की सोच अपने तक ही महदूद होती जा रही है, तो वो एक दूसरे के दुख सुख के साझी नहीं है अब उस तरह जिस तरह पहले हुआ करते थे। अब मोहब्बतें भी कम होती जा रही हैं और इंसान में खुदगर्जी बढ़ती जा रही है। शायर ने इसकी बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर इस नज़म के जरिए अवाम को देने की कोशिश की है कि उसकी कम होने की वजह क्या है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है उन्होंने दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। वो मुश्किलात पैदा नहीं करते तो भाईचारा और मोहब्बतें वैसी की वैसे ही रहती, उनमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। तो शायर ने बड़ी खूबसूरती से लहजों की मिठास को शक्कर की मिठास से हम आहंग करना चाहा है। हम आहंग का मतलब है एक जैसा तसव्वुर करना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना, तो हम आहंग का मतलब ये है। तो लहजों की खूबसूरती और शक्कर की मिठास ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लहजे भी मीठे होते हैं जब आप प्यार से बात करते हैं। यहाँ पर उसको उससे मिलाया है कि शक्कर की मिठास और लहजों की मिठास को मैं एक जैसा समझता हूँ। जैसे शक्कर मीठी होती है वैसे लोगों के लहजे भी मीठे होते हैं जब वो प्यार और मोहब्बत से दूसरों से पेश आते हैं। तो इस शक्कर के गायब हो जाने ने लोगों के रवैयों में तब्दीली लाकर लोगों को पहले की तरह प्यार मोहब्बत से काफ़ी दूर कर दिया है और दुख सुख में भी वो उस तरह शरीक नहीं हो रहे हैं। क्लास, आपका ये मरकज़ी ख्याल जो है ये आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और साथ में आपने मरकज़ी ख्याल को याद भी करना है। जो काम मैं आपको रोज़ करवा रही हूँ और जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको रोज़ देती हूँ, आपने रोज़ का काम रोज़ करना है क्लास, तभी आपका सिलेबस कवर होगा और आप इम्तहान देने के काबिल हो सकेंगे। आपके घर के काम में आपने इस नज़म का मरकज़ी ख्याल याद करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।